डीएपी खाद के मुद्दे ने एक बार फिर जो है तूल पकड़ लिया है। आज इस मामले में सैंपल की जांच रिपोर्ट जो है वो सामने आनी थी। कृषि विभाग के अधिकारी सैंपल की जांच रिपोर्ट लेकर भी आए, किसानों के बीच, खाद विक्रेताओं के बीच इस रिपोर्ट को खोलना भी चाहा, लेकिन उनको मना कर दिया गया, इस रिपोर्ट को खोलने से मना कर दिया गया। लेकिन बाद में जिस तरह से कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जो जांच के सैंपल थे वो पास हुए हैं, वो स्वीकृत हुए हैं और जो सैंपल थे खाद के वो पूरी तरह से ठीक पाए गए हैं। बावजूद इसके किसान जो है इस रिपोर्ट को मानने से इंकार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो धरना इस मुद्दे को लेकर चल रहा था वो अभी भी जारी है। हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जगदीप जी, बड़ा सवाल यही है कि कोई भी शिकायत होती है तो उसमें जांच रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना माना जाता है कि अब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। जांच रिपोर्ट आई है, फिर सवाल क्यों? देखो, जिस दिन हमने आंदोलन शुरू किया था ना, कृषि विभाग के हमें भरोसा नहीं है। जिस दिन हम एसडीएम मैडम से मिले, उस दिन भी हमने ये कहा था भाई हमारा सैंपल किसी लैब में हमारे सामने लेके जाया जाए, उसको चेक किया जाए, ताकि ये जो नकली पत्थर और ये इसका हमें हिसाब चाहिए। उन्होंने भी कहा मैं कोशिश करूंगी, पर जो कृषि विभाग की जो इनकी सेटिंग है, ये आए साल में यहाँ पूरे हजारों सैंपल लेते हैं। आज तक कोई खबर आई इन्होंने कोई सैंपल फेल किया? बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने किसान बर्बाद कर दिया। नकली डीएपी, नकली दवाइयां, नकली बीज, पर आज ये इसी कृषि विभाग की देखरेख में काम हो रहे हैं। यदि मानते हैं कि रिपोर्ट लाने में भी गालमेल है, पूरा भ्रष्टाचार है, सब बिके हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये खाली एक बीज भंडार सोनी वाले की बात नहीं है, खाली एक घरोंडा के किसानों की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा, पूरे देश के किसानों की बात है। ये मुद्दा इतना बड़ा है, जगह जगह इस हमारे इस आंदोलन के बाद पूरे किसान अवेयर हो गए, जगह जगह से डीएपी पकड़ने लग गए, देखने लग गए भी ये डीएपी नकली तो नहीं। ये नकली डीएपी के जो सौदागर हैं, इनके बड़े ताकतवर हाथ हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा, पूरी किसान कम्युनिटी को लड़ना पड़ेगा, तभी इन मिलावटखोरों से बचेंगे। आज हमारी लड़ाई है। ये जो हमारे हाथ में सैंपल है, दूसरा सैंपल हमारे खेत है, ये हमारा 40 किले किसान आलू वाला बैठा है, हमारे जो खेतों में हमारा नुकसान हुआ है, जो हमें उजाड़ा गया है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। फसल के ऊपर तो कई चीजें जो है डिपेंड रहती हैं, खाली खाद को जिम्मेवार मान लेना या खाद की कमी को। अब जिस तरह से सैंपल की रिपोर्ट आई है वो भी दावा कर रहे हैं कि हमारी खाद सही है। जो इसके 40 किले आलू में नुकसान हुआ, यहाँ ये सरसों का किसान बैठा, इसका नुकसान हुआ, हम कहते हैं अभी दूसरा कारण ढूंढ दो, ढूंढो, कारण कारण ढूंढ के संतुष्ट करो, खेत में जाके संतुष्ट करो। हमारे किसानों का जो नुकसान हो रहा है, जो इनके ये झाड़ खत्म हो रहा है, इसके आलू की। अब जिस तरह से सैंपल रिपोर्ट आप मानने को तैयार नहीं है तो आगामी क्या करेंगे? क्योंकि ये विषय यहाँ का नहीं है, सिर्फ अकेले यहाँ का नहीं है, पूरी कंपनी है। कंपनी के लोग यहाँ क्यों नहीं आते, उनसे बात क्यों नहीं होती? देखो, कोई कंपनी का बंदा भी किसान से नहीं मिला के। मैं आपको बता दूं, जे के नकली डीएपी का बाजार नहीं फल फूल रहा। कल अमर उजाला की खबर है, जींद में 3 बंदों पे मुकदमा दर्ज हुआ है नकली डीएपी वालों पे। कहने का मतलब, एक नकली डीएपी की देवरिया जिले में, यूपी में सरदार डीएपी के नाम से फैक्ट्री पकड़ी गई है अमर उजाला में, वो भी मैं आपको खबर दे दूंगा लिंक। ये नकली जो खाद बिक रहा है, धड़ल्लेदार बिक रहा है, बड़े जोर शोर से बिक रहा है। शॉर्टेज के टाइम फायदा उठाया जा रहा है हमारा, जब शॉर्टेज होती है किसानों को चेपा जाता है। ये जो देखो, किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। आप तो अपनी रिपोर्ट माने? हम तो इसकी रिपोर्ट मानेंगे। दूसरा, यदि महकमा, अरे हमारा करनाल का डीसी जो वाक्य सीरियस है, वो चाहता किसानों को न्याय दिलवाना है। फरीदाबाद लैब है, हमारे यहाँ कट्टे से सैंपल भरे, अपने अधिकारी को साथ भेजे, हमारे साथ किसान जाएंगे, हमारे सामने वीडियोग्राफी करा के सामने सैंपल करवा दे, दोबारा साथ सामने। तो आपने तो पहले भी इस्तेमाल किया होगा डीएपी, पहली बार तो नहीं है कि सारा नुकसान जो अब की बारी हो गया। क्या सिर्फ डीएपी ही वजह है कि जो फसल खराब हुई? बिल्कुल, इसका वजह डीएपी ही है। डीएपी, जो यदि डीएपी अच्छी प्रकार का मेरे पड़ोस में डला हुआ है, मेरे से 4 दिन बाद आलू लगाया उन्होंने, वो दूसरी दुकानों से लेके दूसरी कंपनी का लेके गए थे, तो उनका आलू जाके देख सकते हो और हमारा देख सकते हो वहाँ पर जाकर। तो 5 दिन पहले ये हमारे खेत में आए, इन्होंने मेरे से बोला आपका नुकसान है, आप बैठ जाओ, हम आपका मुआवजा देंगे, आप किसान यूनियन के साथ मत लगो। तो मैंने एक ही जवाब दिया, मैं किसान यूनियन के साथ रहूंगा और जो बात होगी किसान यूनियन के सामने होगी। आपने भी लिया था डीएपी जी? हाँ जी।
क्या रहा फिर क्या कमी आई? सरसों खत्म हो गई जी मेरी। सरसों फुल बढ़ गई थी और उसको पानी दिया, पानी देने दे तीसरे 2 दिन तो ठीक रही, तीसरे दिन खत्म हो गई। डीएपी के कारण ही हुआ है। हाँ, डीपीए के कारण हुआ। शिकायत भी की किसकी? हमने तो यहाँ पता लगा जी भाई उस खार से चानस बनाया है, जगह जगह कई जगह से रिपोर्ट मिली है हमारे को। शिकायत की है? नहीं, हमने कहीं नहीं शिकायत करी जी। शिकायत क्यों नहीं करते जब मान लो इस तरह की दिक्कतें आ रही है? शिकायत हमने तो ये पता लगा नहीं आज ही, ले लिया ना सैंपल। ये पता लगा जी हमने अभी वहाँ यूनियन इकट्ठी हो रही है। तो बिल्कुल आप तस्वीरें जो है एक बार फिर धरने पर डट गए हैं, क्योंकि जो सैंपल की जांच रिपोर्ट आई थी उसको लेकर किसान संतुष्ट नहीं है। और ऐसे में जो विवाद शुरू हुआ था डीएपी खाद के मुद्दे को लेकर, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे और ज्यादा गहरा सकता है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब ये जांच रिपोर्ट किसानों के बीच रखी गई थी, उस समय दोनों पक्षों के बीच खूब विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई, तनाव की स्थिति बनी हुई थी। और अब ये धरना जो है इसी तरह से खाद विक्रेता की दुकान के सामने जारी है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।